हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए भूपेश प्रोय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग इनकम लेवल पे कितनी कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी न्यू टैक्स रेजिमे में एंड द ओल्ड टैक्स रेजिमे में। जैसा कि आप जानते हैं, 1 फरवरी को जो बजट इश्यू हुआ है 1 फेब 2023, तो ये बजट लागू होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 24। तो इसमें आपको अलग अलग इनकम लेवल पे कितना टैक्स भरना होगा, तो ये हम कैलकुलेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। यदि उसी बंदे की ओल्ड टैक्स रेजिमे में हम अलग अलग अलाउंसेज एंड डिडक्शन के बेसिस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो कितनी आती है। तो इस हिसाब से आप इस वीडियो के अंत तक लास्ट में ये कंक्लूड कर पाएंगे कि आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रेजिमे में जाना चाहिए। यू शुड ऑफ न्यू टैक्स रेजिमे और द ओल्ड टैक्स रेजिमे। ओके, तो पहले हम बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रेजिमे की, और इसमें मैंने एक एक्सेल बना रखी है। उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग इनकम पे हमारी कितनी कितनी लायबिलिटी बनेगी आने वाले साल के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें मैं आने वाले साल के लिए डिस्कस कर रहा हूं, इस साल के लिए नहीं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बजट जो 1 फरवरी 2022 को इश्यू हुआ था वो लागू रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं, यदि किसी 80 की सैलरी और या ग्रॉस इनकम, ये पूरी ग्रॉस इनकम है, द टोटल इनकम और ग्रॉस इनकम 6 लाख है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी न्यू रेजिमे में। ओके, सो अब हम देखते हैं कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो नेट इनकम जो है 550 हो जाएगी। चूंकि न्यू टैक्स रेजिमे में अप टू 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स अप टू 7 लाख इनकम। इसीलिए यदि आपकी नेट इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम यदि 550 आ रही है, 5,50,000, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी विल बी 0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं इस टेबल में 8 लाख। यदि किसी 80 की सैलरी 8 लाख है तो उसको कितना टैक्स लगेगा। 550 की हम बात कर चुके हैं और उसको 0 टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लेमैन लैंग्वेज में यदि हम समझें तो यहीं पे आता है, जब भी हम डिस्कस करते हैं रिबेट की और जो हम देखते हैं कि 7 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है उसके बारे में। यदि मैं बात करता हूं कि मेरी 7 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है या टैक्स नहीं है अप टू 7 लाख, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मेरी इनकम 750 होगी तो केवल एडिशनल 50,000 टैक्सेबल होंगे। दिस इज रॉन्ग। यदि मेरी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर गई तो मुझे टैक्स 3 लाख से लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ऐसे लगेगा 3 लाख से 6 लाख तक 5% और 6 लाख से 9 लाख तक 10% एंड सो ऑन, जो भी टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है वो। मेन यही पे इश्यू आता है, हम समझ नहीं पाते। यदि मेरी इनकम 8 लाख है तो लोग सोचते हैं कि 7 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है और मुझे टैक्स केवल 1 लाख पे देना है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे यदि हम नेट इनकम देखें 7,50,000 है, तो आपको टैक्स पहले 3 लाख से, और आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली गई है, 750 हो चुकी है आपकी इनकम, तो अब आपको टैक्स 3 लाख से भरना पड़ेगा, और वो इस तरीके से स्लैब के बेसिस पे भरना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख पर 5%, ये हो जाएगा 15,000, और 6 लाख से 750, दैट मीन्स कि 1,50,000 पे 10% की रेट से 15,000। तो ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 30,000, और इस पे आपका 4% हायर एजुकेशन सेस लगता है और वो लगेगा 1,200, और इस तरीके से आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 31,200 होगी यदि आपकी नेट इनकम 7,50,000 है। ध्यान रखिए, केवल एडिशनल 50,000 नहीं, पूरा 3 लाख से
7,50,000 तक टैक्स लगेगा और स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स लगेगा। इस बात का ध्यान रखें, पूरे पे 10% नहीं लगेगा, स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स लगेगा। और इसी तरीके से आप इस टेबल में देख सकते हैं अलग अलग इनकम लेवल पे मैंने नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके रखी है। यदि आप 12 लाख की इनकम कमा रहे हैं, ग्रॉस इनकम है, सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल, देन आपका 85,800 का टैक्स लायबिलिटी है। यदि 14 लाख की आपकी ग्रॉस इनकम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,24,800, लगभग 1,25,000 के आसपास है। और यदि आपकी इनकम 18 लाख के आसपास है तो 2,34 आपकी टैक्स लायबिलिटी है। ये मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, सैंपल के बेसिस पे, क्योंकि 18 के ऊपर जाने के बाद 15 के बाद तो वैसे भी दोनों के केस में सेम 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू। इसीलिए कंपैरिजन पर्पज से मैंने 18 लाख तक की इनकम को ही लिया है। अब यदि मैं बात करता हूं ओल्ड टैक्स रेजिमे की, तो यहां भी मैंने अलग अलग लेवल पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रखी है, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा मैंने 2 डिडक्शन डाल रखे हैं। ये ओल्ड टैक्स रेजिमे, ओके, एक इसमें मैंने डिडक्शन डाल रखी है ये HRA एंड ऑल, और एक डाल रखी है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन, और साथ ही साथ मैंने 80C को भी एब्जॉर्ब करके रखा है। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें काम में लेनी है। तो देखिएगा, यदि मेरी इनकम 6 लाख रहती है ओल्ड टैक्स रेजिमे में और मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और साथ ही साथ मैं HRA और दूसरे डिडक्शन भी लेता हूं और 80C को भी क्लेम करता हूं, तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम, ये इस इन एजम्पशंस पे मैंने ये टेबल्स बनाई है कि मैंने ये एग्जेम्पशन एंड अलाउंसेस ली है, और मेरी नेट टैक्सेबल इनकम 3,20,000 हुई। तो ये 5 लाख से नीचे हो गई, तो इसीलिए नो टैक्स। फिर मैं आगे बात करता हूं 8 लाख के इनकम लेवल पे मुझे कितना टैक्स लगेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 50,000 हो गया, डिडक्शन फॉर HRA एंड अदर अलाउंसेस 70,000, और मेरे जो डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A के, दैट मींस कि 80C टू 80U, LIC प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट इन ELSS एंड हाउस लोन प्रिंसिपल पेमेंट एंड ऑल, सो ये टोटल मिला के मुझे 3 लाख का डिडक्शन मिल गया, और मेरी अब नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख। और ओल्ड टैक्स रेजिमे में ओल्ड टैक्स रेजिमे अप टू 5 लाख नो टैक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपकी इनकम 5,50,000 होती है तो आपको टैक्स केवल 50,000 पर देना है। दिस इज रॉन्ग। आपको टैक्स पूरा 2,50,000 से देना स्टार्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो स्लैब रेट के बेसिस पे लगेगा, स्लैब रेट बेसिस। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस एग्जांपल में जहां पे मेरी इनकम 8 लाख है, नेट ग्रॉस इनकम 8 लाख है, लेकिन मैंने डिडक्शंस ले लेके उसको नेट इनकम को 5 लाख तक ले आया हूं, तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं बात करता हूं 10 लाख के इनकम लेवल पे। तो 10 लाख के इनकम लेवल पे भी मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम रखा है, 50,000 ही है। HRA डिडक्शन मैंने सेम रखा है, लेकिन ये कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको नीचे दिख रही होगी, HRA, फूड अलाउंस, कार अलाउंस, लिव अलाउंस, तो ये सब वेरी करेगी आपके सैलरी स्ट्रक्चर पे, कि किसी एसएससी का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, ये उस बेसिस पे डिपेंड करता है। अभी फिलहाल हम इसको स्टैटिक मान लेते हैं, 70,000 फिक्स मान लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आगे बढ़ते हैं, और 1,80,000 मेरा 80C टू 80U के डिडक्शन, दैट मींस चैप्टर यू के डिडक्शन। अब मेरी नेट टैक्सेबल इनकम जो ग्रॉस 10 थी वो घट के 7 लाख रह गई है, और उस पे मेरा जो टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स रेजिमे में वो बनता है 54,600। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। और एक नया एग्जांपल कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी लॉस केवल यहां आके क्यों लिया इन्हीं 3 में, क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि यदि आपकी इनकम 14 लाख से ऊपर जा रही है, 14 टू इंफिनिटी, वॉट एवर यू कैन टेक, तभी आपको हाउस लोन लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। और ये मैंने इस एजम्पशंस पे केवल 14 लाख और अबो वाली इनकम वालों को ही यहां पे रखा है, ताकि आपके डिडक्शंस
आपके अदर पेमेंट्स और आपकी जो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस है वो मीट हो सके। इससे कम इनकम लेवल पे आपको एटलीस्ट हाउस लोन नहीं लेना चाहिए। ये एक जनरल एजम्पशंस है, मैं एक जनरल एजम्पशंस की बात कर रहा हूं, नॉट द फिक्स और रिजिड रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यदि मैं इन 3 इनकम लेवल पर सारे एग्जामिशंस और डिडक्शंस कंसीडर करूं तो मेरी नेट इनकम ये निकल के आती है, और उसके बेसिस पे मेरी ओल्ड टैक्स रेजिमे में लाइबिलिटी भी ये निकल के आती है रेस्पेक्टिवली। तो मैंने यहां पे एक कंपैरिजन डाल के रखा है कि बेनिफिट और लॉस हमें कब रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए मैंने न्यू टैक्स रेजिमे के बेसिस पे बेनिफिट और लॉस कैलकुलेट किए हैं। मान लीजिए आप न्यू में जाते हैं तो यहां आपको लॉस है, न्यू में जाते हैं तो यहां आपको प्रॉफिट है, इस तरीके से। तो ये ध्यान में रखिएगा, न्यू रेजिमे के पर्सपेक्टिव से मैंने यहां पे लिखा है। तो देखिए, यदि आप 8 लाख, 6 लाख और 10 लाख तक की इनकम में रहते हैं, इवन 14 लाख वाली इनकम में भी, और यदि आप सभी तरीके के डिडक्शंस दैट मींस एचआरए, कार, फूड, एलटीए, हाउस लोन एंड एटीसी टू एटीयू दैट मींस चैप्टर 6 डिडक्शंस, यदि आप ये सभी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तभी आप टैक्स में ओल्ड रेजिमे में जाएं आने वाले साल के लिए, तभी वो आपको बेनिफिट करेगी। और एक लेवल के बाद यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको न्यू रेजिमे में ही फायदा है। तो इस तरीके से हम क्रक्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक मोटा मोटी हम अपना अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग लेवल के बेसिस पे और अलग अलग एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने सैलरी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, अपने एचआरए, एलटीए लिव ट्रेवल अलाउंस, फूड अलाउंस, कार अलाउंस, हाउस लोन, इंटरेस्ट लॉस, एटीसी टू एटीयू डिडक्शंस, अंडर चैप्टर 6A। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी सैलरी डिसाइड कर सकते हैं, नेट टैक्सेबल सैलरी, और उस बेसिस पर हम कंपैरिजन करके ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिमे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे था। एक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू रिगार्डिंग 7 लाख और उसके आसपास जिनकी इनकम है, और ये मैं ग्रॉस इनकम वालों की बात कर रहा हूं जो 7 लाख या फिर इसके आसपास है। इसमें कुछ एक टेक्निकल इश्यू है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड वीडियो देखें जरूर। थैंक यू, बाय बाय।